सभी को राम राम। मैं पारस गाबा हरियाणा पानीपत से एक बार दोबारा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि हमारी प्यारी ऑडियंस जानती है कि हम हमारे चैनल पर गाड़ियों का बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू डालते हैं, उसी तरीके से आज आपको बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू देने वाले हैं। सामने खड़ी एक ऐसी गाड़ी का जो सिर्फ और सिर्फ 10 लाख रुपए में आ गई। 10 लाख रुपए में लोग अगर लेने जाते हैं तो उनको मिलती है क्या, एक प्रीमियम हैचबैक या फिर कॉम्पैक्ट एसयूवी। लेकिन हम 10 लाख के बजट में एक मिड साइज एसयूवी आपके लिए लेकर आ रहे हैं। सारे हमें फीचर मिल गए, मिड साइज एसयूवी मिल गई और टोरे का टोरा मिल गया। इस गाड़ी में हमें बहुत सारी अच्छी बातें लगी और साथ ही बहुत सारी बुरी बातें भी लगी, और क्या क्या हमें फीचर मिले आपको सब कुछ एक्सप्लेन करने वाले हैं। हमारी फैमिली में नई गाड़ी आई है तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ ये कौन सा वेरिएंट है। ये है MG एस्टर का स्प्रिंट वेरिएंट, जो कि इसका सबसे बेस वेरिएंट है। बेस वेरिएंट क्यों लिया अभी आपको बता देते हैं। जब हमारा बजट बनाना कि भैया 10 लाख रुपए में एक गाड़ी चाहिए, तो हमने बहुत सारे शोरूम्स में विजिट किया। हमें मिल रही थी कॉम्पैक्ट एसयूवी जैसे कि 3XO, सोनेट, वेन्यू, नेक्सॉन, ब्रीजा, ऐसी गाड़ी हमें मिल रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं उसी बीच हमें MG एस्टर के बारे में पता चला कि इनका एक बेस वेरिएंट अवेलेबल है जो कहीं ना कहीं 11 सवा 11 लाख में ऑन रोड मिल जाता है। लेकिन जब हमने इसकी डील की, उनके साथ बैठे, बातचीत करी, तो उन्होंने ये बेस वेरिएंट हमें 10,75,000 रुपए में दे दिया। 10,75,000 रुपए भर के इसका बेस वेरिएंट लेके हमें एक तो 1.5 लीटर का इंजन मिला, जिसकी अभी सारी परफॉर्मेंस और बातें आपको बताऊंगा। लेकिन फीचर क्या क्या मिले वो आपको बता देता हूँ। जब आप इस गाड़ी को फ्रंट से देखेंगे ना, फ्रंट से आपको बिल्कुल टॉप मॉडल वाली ग्रिल मिली है, जैसे टॉप वेरिएंट में मिलती है इसमें भी वही की वही मिली है। साथ ही ये जो आप हेडलाइट का सेटअप देख रहे हो ना, LED हेडलाइट का, ये वही है जो आपको टॉप वेरिएंट में मिलेंगे। इसमें सिक्वेंशियल इंडिकेटर और DRL दोनों मौजूद है, और ये LED आपको वही मिल गई जो टॉप मॉडल में मिलती है। बस फ्रंट से क्या नहीं मिला, एक तो इसमें आपको फॉग लैंप नहीं मिलते, एक एडास नहीं मिलता। अदरवाइज फ्रंट से टॉप वेरिएंट और इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। दूसरी ओर अगर हम साइड्स की बात करें, बेस मॉडल लेते हैं तो फेंडर पे इंडिकेटर मिलते हैं, यहाँ हमें ORVM पे मिले हैं। बेस वेरिएंट में ऐसे मिल गया तो और क्या ही चाहिए। 16 इंच के टायर मिल गए। मिड साइज एसयूवी के हिसाब से ये वाला टायर सेगमेंट कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है। सेंटर लॉकिंग के लिए चाबी मिल गई, जिसमें लॉक, अनलॉक और बूट तीनों का ऑप्शन मिल रहा है। बूट भी यहीं से अनलॉक हो जाता है। मिड साइज एसयूवी ली है तो हमें 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिली है। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कैसी लगी वो आपको बता देंगे। और अगर रियर की बात करें, रियर में आपको बेस वेरिएंट के अंदर रियर डिफोगर और रियर वाइपर दोनों मिल जाते हैं। पीछे आपको 2 पार्किंग सेंसर भी मिलते हैं। और जो आपको ये लाइट्स देख रहे हैं ना, ये हेलोजन बेस्ड है, ये LED बेस्ड नहीं है, ये मैं जरूर कहूंगा। शार्क फिन एंटीना मिल गया। रूफ रेल्स हमें इस वेरिएंट में नहीं मिली, डजंट मैटर, वो लग जाती हैं बाहर से। और साथ ही अगर पीछे की बात करें तो आपको रियर कैमरा भी इसमें नहीं मिलता। लेकिन इंटीरियर में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें मिली जो आपको मैं बता देता हूँ। पहले गाड़ी को अनलॉक करते हैं। गाड़ी को अनलॉक किया, आप देखो चारों पावर विंडो मिल गई बेस वेरिएंट में ही। और आपको क्या चाहिए, ड्राइवर जो सीट है वो हाइट एडजस्टमेंट के साथ मिल गई। और आपको क्या चाहिए, साथ ही अगर आप अंदर आएंगे, पूरी गाड़ी में अंदर हमें सॉफ्ट टच मिला है, जिससे टैथरिंग रेटलिंग के नॉइसेस इतने नहीं आते। गाड़ियों के टॉप वेरिएंट्स में आपको मिलते हैं सॉफ्ट टच, इसमें हमें यहीं पे ही बेस वेरिएंट में सॉफ्ट टच मिल गया। मर्सिडीज वाले AC वेंट्स मिल रहे हैं जैसे मर्सिडीज स्टाइल होते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो आप देख रहे हैं ना, ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कहीं ना कहीं एनालॉग है, डिजिटल नहीं है, लेकिन ये भी प्यारा लगता है। स्टेयरिंग आपको लेदर रैप्ड मिल रहा है बेस वेरिएंट में 10,75,000 रुपए में। स्टेयरिंग माउंटेड हमें सारे कंट्रोल्स मिल रहे हैं। साथ ही आपको यहाँ पे एक स्क्रीन मिल रही है, लगभग 7-8 इंच की स्क्रीन मिल रही है, जिसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले सारे ऑप्शन मिलते हैं। रियर कैमरा इसमें नहीं मिला। अगर AC की बात करूं, इस गाड़ी में हमको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल रहा है और इस स्क्रीन से ऑपरेट हो जाता है वो। अगर मैं बात करूं तो ट्रैक्शन कंट्रोल और हिल डिसेंट कंट्रोल, इस बजट में हिल डिसेंट कंट्रोल मिलना एक बहुत ही बड़ी चीज है, क्योंकि गाड़ियों के टॉप वेरिएंट्स में भी वो हिल डिसेंट कंट्रोल नहीं मिलता।
ORVM यहाँ पे मैनुअल है, लेकिन यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाऊं कि यहाँ पे एक USB पोर्ट दे रखा है। अगर हम इस गाड़ी में डैश कैम लगवा लेते हैं तो ये यहाँ से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा। बड़ी बड़ी गाड़ियों में भी ये ऑप्शन नहीं है। पूरी गाड़ी सॉफ्ट टच है, मैं आपको बता चुका हूँ। और अगर आपको रियर की बताऊं ना, रियर सीट्स में पावर विंडो तो आपको मिलती है और ये आपको क्रोम टच भी मिल रहा है, लेकिन साथ में आपको मिड आर्मरेस्ट मिल रहा है जिसके अंदर कप होल्डर्स भी है। आपको कप होल्डर्स मिल रहे हैं एक बेस वेरिएंट में। और जितना भी ये हेडरेस्ट है ना, सारे एडजस्टेबल है। एक भी हेडरेस्ट ऐसा नहीं है जो फिक्स हो। और हमें क्या ही चाहिए, अच्छा खासा इसमें हमें बूट स्पेस मिल गया। बूट स्पेस बताऊं भाई साहब, बूट स्पेस हमें लगभग 480-88 लीटर का मिल गया, जो कि काफी सफिशियंट है। और यहाँ पे आपको पार्शियल ट्रे नहीं मिलती, डजंट मैटर, बेस वेरिएंट में मिलनी भी नहीं चाहिए। यहाँ पे आपको एक लैंप भी मिल रहा है। बेस वेरिएंट में लैंप मिलना एक अनदर गुड थिंग है। और अगर बात करें स्पेयर व्हील की, वो भी 16 इंच का मिल जाता है, सेम साइज का। काट पीट के ये फीचर्स मैंने आपको बताए कि अगर हम MG एस्टर का बेस वेरिएंट लेते हैं तो आपको बाहर से इसमें कोई काम नहीं कराना। एक आपको रियर पार्किंग कैमरा लगवाना पड़ सकता है, अदर देन दैट बाहर से कुछ काम कराना नहीं। और 10,75,000 ऑन रोड पे ये गाड़ी घर पे आ गई, और हमें क्या ही चाहिए। अब आपको ओनरशिप रिव्यू दे देते हैं कि भैया माइलेज क्या दे रही है, इंजन परफॉर्मेंस कैसी है, ब्रेकिंग कैसी है और ये सब कैसा है, इसके बारे में बातें कर लेते हैं। सबसे पहले इंजन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर हमें इसमें इंजन मिला। मैक्सिमम पावर 108 bhp और टॉर्क 144 न्यूटन मीटर की निकाल रहा है। जो अगर फिगर्स की बात करें तो ठीक ठाक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये बहुत ज्यादा है। नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन के साथ ये मिल रहा है। रिफाइंड बहुत ज्यादा है। कैबिन के अंदर तो इसका नॉइस आता ही नहीं कि कैबिन के अंदर कोई नॉइस आए। लेकिन अगर रियल वर्ल्ड की परफॉर्मेंस की बात करूं, सिटी के लिए परफॉर्मेंस ठीक है, हाईवे के लिए भी ठीक ठाक है। दोनों परफॉर्मेंस ठीक ठाक बोलूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि अपने कॉम्पिटिटर से कुछ ज्यादा पिकअप दे रही है या बहुत ज्यादा भागती है, बट ये कहीं ना कहीं कम भी नहीं है। लेकिन आपको यहाँ पे इंजन का एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट बताता हूँ। MG ने हमें कहा कि अगर ये कभी धुलवानी हो ना तो इसके इंजन पे, इस पे और यहाँ पे पानी मत लगने देना, आपका मोटा नुकसान हो जाएगा। अब कहीं ना कहीं एक नेगेटिव पॉइंट भी है कि भैया धुलवानी तो पड़ती है, और कभी गलती से धुल गई और यहाँ पानी लग गया तो उन्होंने खुद भी जब शोरूम पे फर्स्ट सर्विस के लिए गई थी तो धोने से मना कर दिया। बोले कि आपका इंजन का वायरिंग का काफी नुकसान हो सकता है, कहीं ड्राई वॉश हो सके तो करवा लेना। इंजन हुड में आपको इंसुलेशन के लिए भी ये कवर मिल रहा है ताकि अंदर बहुत कम आवाज आए। और बोनट भारी भी बहुत है। पावर ठीक ठाक देता है, लेकिन माइलेज का बहुत बड़ा इशू है। लोग कहते हैं माइलेज MG नहीं देती, MG एस्टर में माइलेज नहीं मिलती। तो मैं आपको बता दूं, लोग बिल्कुल सही कहते हैं। अगर हम ओवरऑल माइलेज की बात करें, हाईवे पे 12, 13, 14 की दे देती है, 12 से 14 की, और लोकल में 8, 9 की देती है। तो एग्रीगेट माइलेज अगर हम इसकी बात करें तो ये कहीं ना कहीं हमें सिर्फ और सिर्फ 10 की माइलेज देती है, जिसमें सिटी और हाईवे हमने दोनों मिला दिए। इस 10 की माइलेज में आप ये समझ लो कि 1000 किलोमीटर चलेगी तो 10,000 का पेट्रोल ये खा जाएगी इजीली। इतना आपको बजट होना चाहिए। या तो घर में कोई सेकेंडरी कार हो तो इस गाड़ी को लेने का फायदा है, या फिर आपके पास माइलेज की टेंशन लेने का कोई टाइम ना हो, रनिंग कम हो, 500 किलोमीटर, 800 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर तक रनिंग है, तो भी ये गाड़ी कहीं ना कहीं हेल्पफुल है। इससे ज्यादा रनिंग है फिर मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इसको लो। टायर्स की बात करें, 16 इंच के टायर मिल रहे हैं, ये प्रोफाइल भी काफी सही है, हम सेटिस्फाइड है। अब ब्रेकिंग की बात करें, चारों डिस्क ब्रेक मिल रहे हैं। इस बजट में 10,75,000 में चारों डिस्क ब्रेक मिल गए। ABS, EBD, ESP, हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल सब कुछ मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ब्रेकिंग से हम सेटिस्फाई हैं, हमें कोई ज्यादा इशू नहीं आता। लेकिन 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है, जो कि सेगमेंट में सबसे कम है। कहीं ना कहीं ये ग्राउंड क्लियरेंस दिक्कत कहीं नहीं देती, लेकिन अगर इसकी रोड प्रेजेंस देखो तो ये थोड़ी सी नीची लगती है, क्योंकि लंबी हो गई, रूफ रिल्स भी नहीं है। तो 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिखने में नीची लगती है, लेकिन रियल वर्ल्ड में इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आती नहीं। ORVM अंदर से एडजस्ट हो जाएंगे, लेकिन ये रिट्रैक्ट नहीं होंगे, आपको मैं पहले ही बता रहा हूँ। LED थ्रो की बात करें, LED थ्रो इसका अच्छा है, ऐसा नहीं लगता कि चेंज कराना पड़ेगा या कहीं ना कहीं हमें कम फील हो रहा है। LED थ्रो से हम सेटिस्फाई हैं।
भाई इंटीरियर में आ चुके हैं, ध्यान से देखो कितना प्रीमियम इंटीरियर मिलता है। मर्सिडीज वाले एसी वेंट्स हैं, सॉफ्ट टच है, स्टीयरिंग लेदर रैप्ड है। यहाँ पे सारे कंट्रोल मिल रहे हैं स्टीयरिंग पे ही, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के भी और इंफोटेनमेंट सिस्टम के भी। क्रूज कंट्रोल नहीं मिलता, और स्टीयरिंग में ना आपको टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट नहीं मिलती, टिल्ट मिल जाती है, बहुत है इतना। गियर शिफ्टिंग की बात करें, 5 गियर इसमें मिलते हैं मैनुअल, ऑटोमेटिक ऑप्शन इसमें मिलेगा नहीं। रिवर्स गियर इसका ऐसे दबा के लगता है पोलो की तरह, फोक्सवैगन की तरह। लेकिन आपको अच्छी बात पता है क्या है कि इस गियर्स का ट्रैवल बहुत शॉर्ट है, छोटे से एरिया में स्मूथली सारे गियर्स लग जाते हैं और किसी प्रकार की दिक्कत आती नहीं। और अगर बात करें भाई स्टीयरिंग परफॉर्मेंस की, हाईवे पे सही वेट पकड़ लेता है और सिटी में बहुत लाइट चलता है, मतलब इजी टू ड्राइव है कार। देखो आप ध्यान से देखो, बोनट विजिबिलिटी है तो दिक्कत आती नहीं। लेकिन अगर बात करें ना एसी की, एसी इसका बहुत प्यारा लगा, मतलब एसी इसका 1.5 लीटर इंजन के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छा कूलिंग कर देता है, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा थी। लेकिन अगर इस स्क्रीन की बात करें, स्क्रीन अच्छी है, रियर पार्किंग कैमरा नहीं मिला, लेकिन इस स्क्रीन के साथ ना हमें फ्रंट 2 स्पीकर्स एंड ट्विटर्स मिले हैं, इसमें हमें रियर स्पीकर नहीं मिले। तो जो लोग नॉर्मल काम चला सकते हैं उनका तो चल जाएगा, लेकिन जो ज़्यादा लाउड एंड क्लियर सुनना पसंद करते हैं उनको कहीं ना कहीं दिक्कत आने वाली है। अभी हम गाड़ी में सीट्स एंड कैपेसिटी की बात करें, 4 लोग बैठे हैं, चारों भाई हम कंफर्टेबली हैं। हाय कह दो भाइयों मेरे। और अगर बात करें ना हेडरूम की, मेरे दोनों भाई टर्बन वाले हैं, मतलब उनकी शान है उनके साथ, और हेडरूम उसके बाद भी इनफ बच जाता है। कहने का मतलब इनफ हेडरूम दे देती है। और मेरे वाली सीट तो वैसे भी हाइट एडजस्टमेंट वाली है, 5वें को भी बिठाना चाहें हम आसानी से बिठा सकते हैं, मुझे जो लगता है। क्यों भाई, बिठा सकते हैं ना। और बीच में जो इनको आर्म रेस्ट मिल रहा है वो सोने पे सुहागा है, किसी प्रकार की दिक्कत आती नहीं। और अगर इंटीरियर में हम बात करें, क्या टेथरिंग रेटलिंग की नॉइस आती है भाई, ये जो इतना सॉफ्ट टच मिला है ना, इसकी वजह से आती नहीं। सस्पेंशन के बारे में बात करना हम भूल गए थे। इस गाड़ी की 180 mm ग्राउंड क्लियरेंस है, इसकी वजह से इसमें बॉडी रोल तो है नहीं। लेकिन ओवरऑल सस्पेंशन की बात करें तो सही कंफर्टेबल सस्पेंशन है। सस्पेंशन को लेके ना तो हमें स्टिफनेस फील हुई, और ना ही मैं यूँ कहूँगा कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। सस्पेंशन अपने लिए मिड वाला है और बहुत सही है, कहीं ना कहीं कंफर्टेबल है। और अगर इंटीरियर में ऑल ओवर बात करें तो आपको सारे फीचर मिल जाते हैं। एक चीज़ है या एक एरर है गाड़ी के अंदर, अगर हम एक खिड़की खोलते हैं ना, एक विंडो खोलते हैं, तो वहां पे नोटिफिकेशन ये दिखाता है कि 2 खुली हुई हैं। देखो कि खोला उस तरफ का हुआ है, लिखा आ रहा है कि दोनों खुल गए, जो कि कहीं ना कहीं एक इसमें एरर है। हमारी गाड़ी में ये फीचर है, समझ से बाहर है। ऑल ओवर अगर बात करें ना कि 10,75,000 भर के आपको ये सब मिल रहा है, और क्या ही चाहिए। ड्यूअल एयरबैग मिल रहे हैं, आजकल मैंडेटरी 6 एयरबैग हो गए हैं, स्विफ्ट जैसी गाड़ी भी 6 एयरबैग दे रही है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं हमें 2 एयरबैग मिले हैं, विच इज काइंड ऑफ ओके। बट बिल्ट क्वालिटी गाड़ी की ऑल ओवर अच्छी है। तो इतनी सारी अंदर की और बाहर की बातें करने के बाद अब एक फाइनल बात करते हैं कि एमजी एस्टर पर पैसा लगाना एक सजा है या मजा, सुख मिलेगा या दुख। लेकिन कंक्लूजन सुनने से पहले जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम जरूर रिस्पॉन्ड करेंगे। देखो जी, 10,75,000 मिलके लगा के सारे फीचर मिल गए, मिड साइज एसयूवी मिल गई, और कहीं ना कहीं लग्जरी मिल गई। और सेफ्टी की भी बात करें, 2 एयरबैग चाहिए दे रही हो, लेकिन इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, कहीं ना कहीं 5 स्टार है। अगर इसके कॉन्स की बात करें, नेगेटिव्स के, तो मेजर नेगेटिव इसमें 2 ही है। पहला इसकी माइलेज, जो कि कम है, 10 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज एग्रीगेट ये देगी। और दूसरा इसकी रीसेल वैल्यू, जो कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी और गाड़ियों की होती है। अगर आप इन दोनों चीज़ों को संभाल सकते हो तो इस बजट में ये गाड़ी लेने में कोई बुराई नहीं है। बाकी चीज़ें बहुत अच्छी है, हम सेटिस्फाई हैं, हमारे फैमिली मेंबर जिन्होंने ये लिए वो भी काफ़ी सेटिस्फाई हैं। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और हमारे द्वारा बनाई गई अन्य वीडियोस को भी ज़रूर देखना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।